दर्शकों के लिए जरूरी सूचना। यदि आप कोई खबर अपने लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो हमारे रिपोर्टर को लास्ट 5 बजे तक खबर भेजें, तभी हम आपका समाचार चैनल पर प्रसारित कर पाएंगे। 5 बजे बाद भेजी गई खबर प्रसारित नहीं हो पाएगी। एनीकट में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से 2 जने लापता। जिले के सेंपू इलाके की गड़ी चटोला व तसीमों के पास स्थित एनीकट में आज शाम को नहाने के दौरान 4 साथी पानी में डूब गए। पानी में डूबे युवकों की चीख पुकार सुन आसपास खेतों में काम कर रहे कुछ लोगों ने 2 जनों को तो बचा लिया, लेकिन 2 जने गहरे पानी में डूबने से लापता हो गए हैं। एनीकट में एक बार फिर हुए हादसे की सूचना पाकर प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में सेंपू पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार, उपखंड अधिकारी ललित मीणा व तहसीलदार राकेश गिरी व थाना प्रभारी परमजीत सिंह मौके पर पहुंचे तथा गोताखोरों की टीम बुलाकर रेस्क्यू करवाया, लेकिन अंधेरा होने तक एनीकट के पानी में लापता हुए किसी का भी कोई सुराग नहीं लग सका है। पानी में लापता हुए दोनों की पहचान लोकेश पुत्र शिव सिंह उम्र 18 वर्ष तथा योगेश पुत्र राधे कुशवाहा उम्र 15 वर्ष निवासी तसीमों के रूप में बताई गई है। क्या घटना हुई सर? ये गढ़ी चटोला पे जो एनीकट बना हुआ है उसमें 3-4 बच्चे तसीमों के थे, वो नहाने आए थे। उनमें से 2 बच्चों को निकाल लिया, 2 बच्चे नदी में डूब गए हैं। एक तो लोकेंद्र और दूसरे का नाम योगेश है। वो अभी उनकी डेड बॉडी अभी नहीं मिली है, रेस्क्यू टीम आ चुकी है। अभी वो काम शुरू कराते हैं तो उनकी तलाश जारी है डेड बॉडी की। ये बरखंडी एनीकट के पास में 2 बच्चे लोकेश और योगेंद्र देखने के लिए आए थे। 2 बच्चे और थे जो कि पार को छलांग करने की कोशिश कर रहे थे, नहाने की कोशिश कर रहे थे। वो तेज भाव आने से दोनों बच्चे लापता हैं। उनकी अभी तलाश जारी की जा रही है। पूरा प्रशासन इस मौके पर मौजूद है बड़ी जोर से। कहाँ के लोग हैं? ये ढाई के हैं, कुशवाहा समाज से है, 14-17 साल के बच्चे हैं। अभी प्रशासन पूरा गोताखोर भी आ रहे हैं और प्रशासनिक तरफ पर अपने सीओ साहब, एसडीएम साहब वगैरह पूरा प्रशासन यहाँ पे बच्चों की देखरेख में लगे हुए हैं। देवछठ मचकुंड मेला, पहाड़ मेला व शरद मेला फिर स्थगित। जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश। कोरोना की परिस्थितियों को लेकर लिया गया फैसला। प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग के आदेशानुसार कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए सभी धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा कोरोना की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अत्यधिक भीड़भाड़ की संभावना को देखते हुए किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थान पर भीड़भाड़ एवं आयोजन करने की अनुमति नहीं दी गई है। धौलपुर जिले में आगामी दिवसों में धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेलों, धार्मिक कार्यक्रम, बड़े सामूहिक आयोजन जैसे देवछठ मचकुंड मेला, पहाड़ वाले बाबा का मेला, शरद मेला आदि का आयोजन किया जाता है, जिसमें काफ़ी संख्या में जिले के व अन्य राज्यों के व्यक्ति एवं श्रद्धालु आते हैं, जिसके कारण जिले में कोरोना फैलने की अधिक आशंका है। इसलिए धौलपुर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार जायसवाल ने जिले में लगने वाले सभी धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेलों, धार्मिक कार्यक्रम, बड़े सामूहिक आयोजन, देवछठ मचकुंड मेला, पहाड़ वाले बाबा का मेला, शरद मेला आदि को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। धौलपुर शहर की कई कॉलोनियों सहित अन्य इलाकों में 4.25 घंटे बंद रहेगी बिजली। 220 kV जीएसएस धौलपुर पर रखरखाव एवं मरम्मत कार्य होने के कारण 4 सितंबर शनिवार को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत निगम धौलपुर के अधिशासी अभियंता ने बताया कि 220 kV जीएसएस से निकलने वाले 11 kV फीडर नंबर 1 की धौलपुर शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी आनंद नगर, फीडर नंबर 2 के आनंद नगर, जगदम्बा कॉलोनी, सेंपू रोड, जगदीश टॉकी, रामकुंज, अयोध्या कुंज, मनोहर विहार कॉलोनी एवं मधुवन कॉलोनी, फीडर नंबर 3 के भोगीराम नगर, फीडर नंबर 4 के गुरुद्वारा रोड एवं जिला अस्पताल धौलपुर, फीडर नंबर 5 के छावनी, नवोदय, केसरबाग, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय धौलपुर, हिनौता का पुरा तथा फीडर नंबर 6 के पचगांव, आदर्श नगर, रूंद एवं भागीरथपुरा की बिजली 4 सितंबर को सुबह 7:15 से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी। पार्वती नदी में उफान आने से सेंपू बाड़ी मार्ग पर आवागमन बंद। सेंपू में पार्वती नदी एक बार फिर से उफान पर आ गई है। नदी की रपट पर करीब 2 फीट तक पानी की चादर चलने से आवागमन बंद हो गया है। सेंपू थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल द्वारा मुस्तैदी के साथ नदी किनारे बैरिकेडिंग कराते हुए पुलिस जवान तैनात किए गए हैं।
आपको बता दें कि डांग इलाके में हुई भारी बारिश के चलते पार्वती बांध पूरी तरह से भर गया है। पानी की अधिक आवक को देखते हुए प्रशासन की ओर से डैम के गेट खोलकर लगातार पानी की निकासी की जा रही है, जिससे पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया है कि फिलहाल लगातार नदी के जलस्तर में गिरावट आ रही है। मारपीट के 2 आरोपियों को 5-5 वर्ष का कारावास। एडीजे कोर्ट धौलपुर ने सुनाया फैसला। एडीजे कोर्ट धौलपुर ने राजाखेड़ा क्षेत्र में करीब 5 वर्ष पुराने जानलेवा हमले के एक मामले में आज फैसला सुनाते हुए 2 पड़ोसियों को दोषी मानते हुए उन्हें 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें 5-5 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया गया है। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के लोक अभियोजक के शर्मा ने बताया कि राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के सोमली का घेर निवासी परिवादी धर्मवीर सिंह पुत्र राम भरोसी ने 10 अप्रैल 2016 को राजाखेड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसमें पीड़ित धर्मवीर सिंह ने अपने पड़ोसी साधु राम और जसवंत पर रात 10 बजे घर में घुसकर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था। इस मामले में धर्मवीर के बेटे के गंभीर चोटें आई थी। पीड़ित धर्मवीर के अधिवक्ता गिरीश गुर्जर ने बताया कि करीब 5 वर्ष पूर्व हुए हमले में आज शुक्रवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनिल कुमार शर्मा ने फैसला सुनाया, जिसमें आरोपी पड़ोसी साधुराम और जसवंत को दोषी मानते हुए 5-5 साल के कारावास और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अधिवक्ता गिरीश गुर्जर ने बताया कि आरोपी साधुराम ने परिवादी धर्मवीर के खिलाफ क्रॉस मामला भी दर्ज करवा रखा था, जिस मामले में न्यायालय ने परिवादी धर्मवीर जगदीश और भूरा को दोष मुक्त कर दिया है। न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री अनिल कुमार शर्मा जी द्वारा प्रकरण सरकार बनाम साधुराम जसवंत प्रकरण संख्या 61/2016 में मुलजिम साधुराम जसवंत को धारा 307 आईपीसी में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया। नमस्कार दोस्तों, अब पढ़ाई के साथ नौकरी की गारंटी। धौलपुर शहर में 100% रोजगार देने वाला कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहाँ होटल मैनेजमेंट के कई कोर्सेज कराए जाते हैं। इसे करने के बाद आपको 5 स्टार होटल में नौकरी दिलाने की गारंटी। वर्ष 2015 से अब तक छात्रों को 100% दिलाई नौकरी। छात्रों को नौकरी दिलाकर उनका शानदार करियर बनाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य। हमारे छात्र फेमोन, रेडिसन ब्लू, रामाडा होटल, सायाजी, आईटीसी फॉर्च्यून, सामोद ग्रुप सहित अन्य 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं। आप भी आइए और लीजिए एडमिशन तथा रोजगार पाकर संवारे अपना भविष्य। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, धौलपुर। पता लवानिया मैरिज होम, सैपो रोड, धौलपुर, राजस्थान। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जहां से मोबाइल आज खरीदें और पैसा बाद में चुकाएं, वो भी किस्तों में। हमारे यहाँ 0 डाउन पेमेंट पर आसान किस्तों में सैमसंग, नोकिया, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध हैं। तुरंत खरीदें। ऑफर सीमित समय के लिए। इसके अलावा एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, सिम रिचार्ज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी क्वालिटी की लालटेन और स्पीकर भी उचित रेटों पर उपलब्ध। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पता पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश मार्केट, जगदीश तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल, जॉनी। मोबाइल नंबर 7014 27 82 00। गांव के लोगों की जागरूकता से चमक उठा पथेना गांव। कहते हैं कि कोशिश करने से कुछ भी बदल सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण है धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र का गांव पथेना। इस गांव में अब यहां के निवासी बिजनेसमैन एवं सरकारी कर्मचारियों की जागरूकता के कारण बदलाव दिखाई देने लग गया है। मां भवानी सेवा समिति पथेना के द्वारा गांव में रात्रि में भी दिन की तरह जगमगाने वाली उच्च गुणवत्ता युक्त लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे गांव के रास्ते रात्रि में भी दिन की तरह दिखाई देते हैं। समिति सदस्यों के सहयोग से लाइटों को गांव के आवागमन वाले रास्तों पर, चौराहों पर एवं गांव के सार्वजनिक स्थानों पर बिजली के सीमेंटेड खंभों पर लगाया गया है। स्ट्रीट लाइट के संरक्षण व देखभाल का दायित्व समस्त समिति सदस्यों एवं ग्रामीण वासियों ने संभाला है। समिति के अध्यक्ष द्वारा विद्युत की फिजूल खर्ची को संज्ञान में रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली LED लाइट का प्रयोग किया गया है। समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने ग्रामवासियों को आश्वासन देते हुए कहा कि
इन एलईडी लाइटों में किसी भी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट व तकनीकी खराबी होने पर कंपनी द्वारा तुरंत बदला जाएगा। समिति के द्वारा गांव में कराए गए लाइटिंग व्यवस्था के कार्यों की समस्त ग्रामवासियों ने प्रशंसा की है। समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान ने मां भवानी सेवा समिति के सदस्यों व ग्रामवासियों को गांव में अन्य विकास के कार्य करने के लिए भी प्रेरित किया है। समिति में विशाल सिंह चौहान, सुरेंद्र सिंह चौहान, उदय सिंह चौहान, हरिओम सिंह चौहान, संजय सिंह चौहान, रामू सिंह चौहान, उदयवीर सिंह चौहान, श्याम बाबू चौहान, मुनेश सिंह चौहान, सत्येंद्र सिंह चौहान, राजकुमार चौहान आदि शामिल हैं। दुकान में तेल लेने गया दुकानदार, तब तक चोर निकाल गए दुकानदार का तेल। दुकान से पैसों की पेटी को ही लेकर भागे चोर। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र के कालीबाई रोड पर दो बदमाश एक दुकानदार को चकमा देकर हजारों रुपए की चोरी करने में सफल हो गए। बदमाश दुकानदार की रखी पैसों की पेटी को ही उठाकर ले गए, जिसमें करीब 15,000 रुपए व दुकानदारी से जुड़े कागजात एवं बैंक पासबुक थी। जानकारी के अनुसार मामला धौलपुर शहर के कालीबाई रोड का गुरुवार शाम करीब 7 बजे का है। हुआ यूं कि यहां दिनेश गर्ग तेल मिल की दुकान संचालित करता है, जिसने बताया कि वह दुकान पर शाम को बैठा हुआ था। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक उसकी दुकान पर आए, जिसमें से एक बदमाश बाइक पर ही बैठा रहा और दूसरा बदमाश एक बोतल लेकर 1 लीटर तेल लेने की बात कहने लगा, जिस पर दुकानदार बोतल को लेकर अंदर तेल भरने के लिए चला गया। इतनी देर में बदमाश बाहर रखी पैसों की तिजोरी को ही उठाकर मौके से भाग गए। जब दुकानदार तुरंत ही वापस बाहर की तरफ आया तो देखा कि दोनों ही बदमाश वहां से गायब थे और उसकी पैसों की तिजोरी दुकान से गायब थी। इस पर उसने आसपास शोर मचाया और उनको भागते हुए देखा तो उनको पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन बदमाश बाइक पर बैठकर चंपत हो गए। इस पर दुकानदार वापस लौटकर आया और उसने आपबीती अपने पड़ोसी दुकानदारों को बताई। इसके बाद घटना की सूचना निहालगंज थाना पुलिस को दी गई, जिस पर निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुकान पर जांच पड़ताल कर क्षेत्र में बदमाशों को पकड़ने के प्रयास किए, लेकिन पुलिस को इसमें कोई सफलता हासिल नहीं हुई। घटना को लेकर पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें बताया गया है कि उसकी तिजोरी में करीब 15,000 की नकदी व उधारी बही खाता एवं बैंक की पासबुक रखे हुए थे। 7 बजे 20 मिनट की बात है। दो लोग आए, दो मतलब 20 से 22 साल की उम्र है उनकी दोनों की। एक उतर के आया है मोटरसाइकिल की डिग्गी में से बोतल लेके आया है। उन्हें तेल का भाव पूछा है, उन्होंने कि कितना लोगे का 1 किलो ला दो। मैं लेके चला हूँ पीछे मुड़ के लिए तेल लेने के लिए लौट के आया हूँ तो मुझे पेटी मिली नहीं है, मुझे बोतल हाथ में रह गई, तोल भी नहीं पाया हूँ। फिर मैंने देख लिए जाते हुए तो हल्ला मचाया। अल्लाह से क्या हो रहा है, मोटरसाइकिल से मैं तो भागते हुए दिख गया, पीछा भी किया है उनका, मिले नहीं। कंचनपुर थाना पुलिस ने मारपीट के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने मारपीट व हत्या के प्रयास के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कंचनपुर थाना पुलिस ने राम खिलाड़ी पुत्र शंकर सिंह व सत्यवान पुत्र राम खिलाड़ी कुशवा निवासी गांव मूसलपुर गढ़ी खिराना थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया है। इन्होंने 2 माह पहले मूसलपुर के मुरारी कुशवा को पीट-पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस पर पीड़ित पक्ष की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, जिसके बाद इन दोनों को बीती मध्य रात्रि को टोंटरी मोड़ से गिरफ्तार किया है। बसई नवाब में गायत्री परिवार का गायत्री कार्यक्रम आयोजित। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में अखिल विश्व गायत्री परिवार की टीम शुक्रवार को बसई नवाब में पहुंची, जहां प्रधान गार्डन में गायत्री परिवार के सदस्यों के बीच गायत्री कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। विधि विधान से पूजा अर्चना कर गायत्री मंत्र के जाप के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। गायत्री कार्यक्रम में दिलीप पवार ने गायत्री मंत्र के बारे में कहा कि यह मंत्र महामंत्र है। गायत्री मंत्र के जाप को वेदों में भी बहुत ही फायदेमंद बताया गया है। इसके जाप से सद्बुद्धि आती है। साथ ही गायत्री परिवार में यज्ञ की महिमा के बारे में बताया गया। गायत्री महिमा तथा कल्पतरु अभियान के तहत सभी को एक फलदार पौधा वितरित किया गया। इस मौके पर गायत्री परिवार के हरिओम कुशवा, श्याम सुंदर शर्मा, जगदीश, कमलेश्वर शर्मा, धीर सिंह जादौन,
नेमीचंद, पूर्व सरपंच सुंदर सिंह कुशवाहा, दाऊजी शर्मा, शिक्षक अतर सिंह कुशवाहा, कोक सिंह, ज्ञा प्रसाद, नरेश शर्मा, साधना आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल की बैठक संपन्न। बाड़ी में शुक्रवार को भाजपा शहर मंडल की बैठक उदय सिंह परमार के निवास पर आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष दिनेश चंद्र गर्ग द्वारा की गई। बैठक में मंडल प्रवासी महेंद्र दुबे भाजपा के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस बैठक में सशक्त मंडल सक्रिय बूथ एवं पन्ना प्रमुख बनाने के लिए विस्तार से चर्चा की गई और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया एवं जिला अध्यक्ष सरवन वर्मा द्वारा दिए निर्देशों को समझाया गया। बैठक में सशक्त मंडल के लिए प्रवासी महेंद्र दुबे ने बूथ सत्यापन किया। बैठक मंडल महामंत्री उदय सिंह परमार, मंडल अध्यक्ष बिजौली रामवीर सिंह गुर्जर, मंडल अध्यक्ष आंगई दशरथ सिंह परमार, गया प्रसाद कुशवाहा, गोपाल कोहली, शुभम परमार, मानवेंद्र सिंह परमार, नरेश यादव, दीपक शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। धौलपुर जिले में मौसमी बीमारियों का प्रकोप, बड़ी संख्या में लोग चपेट में। धौलपुर जिले में इन दिनों बड़ी संख्या में लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, जिससे पिछले 15 दिनों से जिला अस्पताल धौलपुर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालात ये हैं कि आम दिनों में जिला अस्पताल में 1800 से 2000 तक मरीज दिखाने आते हैं, लेकिन इन दिनों ये संख्या 3200 तक पहुंच गई है। इसके अलावा डॉक्टरों को रोजाना 500 से 600 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है, जबकि सामान्य दिनों में अस्पताल में करीब 300 मरीज भर्ती होते हैं। इसे लेकर पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह ने नर्सिंग स्टाफ सहित डॉक्टरों को व्यवस्था पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह खुद दिन में कई बार अस्पताल के वार्डों में जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला चिकित्सालय धौलपुर में विगत 15 दिनों से मरीजों के आउटडोर और भर्तियों में इजाफा हुआ है। पहले जो मरीजों का आउटडोर 1800 से 2200 के बीच हुआ करता था, जो आज की स्थिति में 3000 से 3200 के 300 के आसपास रहता है। मतलब भर्ती भी पहले जो मरीजों की भर्ती वही रहते थे 300 सवा 300 से रहते थे, जो आज के दिनांक में 600 सवा 600 550 एवरेज रहता है जो भर्ती रहने लगती है। जिला चिकित्सालयों में जो मरीज अधिकतर आए, जो बुखार के मरीज ज़्यादा आ रही, मरीज बुखार, शरीर में दर्द, उल्टी और चक्कर के मरीज। इसमें बेहद बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो मरीजों को जब अपनी इलाज देते हैं तुरंत उनको आराम मिलता है और मरीज का अधिकतम जो प्रवास है 2 या 3 दिन का रहता है, उसके बाद में मरीज छुट्टी हो जाती है। किसी भी प्रकार की कई मरीजों की कोरोना के हम सबके टेस्ट करा रहे हैं, सारी टेस्ट करा रहे हैं, ऐसी कोई असामान्य चीज़ें नहीं है। अभी तक स्थिति में सामने है जो मौसमी बीमारी का उपसर्ग है उसके ये मरीज भर्ती हैं। उनके लिए जिला चिकित्सालय का प्रशासन है संपूर्ण प्रबंधन कर रहा है। एक नया वार्ड शीघ्र ही हम इन्हीं मरीजों के लिए खोलने जा रहे हैं
मरीजों को और बेहतर रहेगा और जितना अच्छे से अच्छा हम लोग प्रबंधन कर लेंगे और आगे भी करेंगे। दौड़ प्रतियोगिता के विजेता धावकों को किया गया सम्मानित। जिले के मनिया इलाके के ग्राम मांगरोल में आज 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बजरंग दल कार्यकर्ता, गांव वासी एवं समाज सेवियों का सहयोग रहा। प्रतियोगिता में विजेता रहे धावकों को नगद राशि देकर सम्मानित किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर गौरी ठाकुर को 2100 रुपये, सचिन बघेल को 1100 रुपये तथा बंटी गुर्जर को 500 रुपये इनाम राशि देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मनोज सोनी जिला संयोजक बजरंग दल धौलपुर, अशोक लोधी पूर्व सरपंच, राजकुमार लोधी, नरेश लोधी राजस्थान पुलिस, मिथुन राजपूत, राकेश कुशवाहा सरपंच प्रतिनिधि, सरनाम सिंह, विनोद राठौर, रोहित राठौर, बदनू कुशवाहा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीवर लाइन बन रही शहर वासियों के लिए बड़ी समस्या। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 10 में स्थित शिवनगर कॉलोनी में सीवर लाइन के ओवरफ्लो हो जाने के कारण लोग जल भराव और सीवर के पाइप के जरिए घरों में पानी भरने से परेशान हैं। हमारे दर्शक शिवनगर कॉलोनी धौलपुर निवासी विनोद कुमार उपाध्याय ने बताया कि यह समस्या काफी दिनों से बनी हुई है। उन्होंने बताया कि सीवर के ओवरफ्लो होने से सड़कों पर गंदा पानी भर जाता है, जिससे राहगीरों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस बात की शिकायत कई बार नगर परिषद के अधिकारियों को भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने यह भी बताया है कि इस जल भराव की समस्या से मकान कभी भी किसी भी समय धराशायी हो सकता है। The right platform for your child, AVM Convent School। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। AVM Convent School, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल AVM Convent School, घंटाघर रोड, धौलपुर राजस्थान। एडमिशन ओपन, नर्सरी से कक्षा 12 तक। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।